नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपने अपने घरों में अपने अपने कामों में बहुत व्यस्त हैं। दोस्तों, ये सुबह सुबह का टाइम था और अब मैं आ चुकी हूँ अपनी पुरानी रूटीन में। और सुबह का सारा जो काम रहता है, घर की साफ़ सफाई क्लीनिंग वगैरह मैंने कर ली है और नहा धोकर आ गई थी मैं बाहर धूप में। और यहाँ पर लगा रही थी मैं क्रीम वगैरह वगैरह, क्योंकि ठंड काफ़ी तेज़ पड़ने लगी है हमारे यहाँ। और ये बैठी हैं हमारी यादव चाची। और हमारे यहाँ गांव देहातों में आज भी ये रिवाज है कि जो गांव के अगल बगल में जो लोग रहते हैं, चाहे वो हमारे घर परिवार के हों या ना हो, पर गांव के लोगों को भी देखकर सिर पे पल्ला रखा जाता है। और गांव का जीवन ऐसा ही है। ऐसा नहीं है कि सास ससुर नहीं है तो हम लोग अपने सिर पे पल्ला नहीं रखते या साड़ी नहीं पहनते हैं। उनका भी हमें उतना ही मान सम्मान करना पड़ता है जैसे हम अपने सास ससुर का करते हैं। और यही हमारा रीत रिवाज है और हमें ये रीत रिवाज मानना चाहिए और इसे ही हम लोग अच्छी तरह से फॉलो भी करते हैं। और यादव चाची आ जाती हैं मेरे पास में, ये यहाँ सामने बना रही थी कंडे, तो मैंने इनको बुला लिया। अब हम लोग पियेंगे चाय। और चाची की आंख में ना चोट लग गई है, जिसकी वजह से उनकी आंख में काफ़ी तकलीफ़ है। 4-5 दिनों से उनको काफ़ी तकलीफ़ है, तो वही मेरे से कह रही थी कि मेरी आंख में काफ़ी तकलीफ़ हो रही है। और यहाँ हम लोग पी रहे थे 2 की चाय। नहाने के बाद चाय पीने का मन होता है, तो यहाँ हम लोग पी रहे थे चाय। और मैं काट रही थी लाल भाजी। बड़े शौक से मैंने लाल भाजी खरीदी है। तो आज खाने में बनने वाली है लाल भाजी और कढ़ी। कढ़ी काफ़ी दिनों से नहीं बनी थी, तो पहले तो कढ़ी ही बनाने का विचार था और फिर एक भाजी बेचने वाला आ गया तो मैंने भाजी ले ली है। तो कढ़ी के साथ तो भाजी का जोड़ा ही है। और ये खड़े हैं हमारे ऋषि भैया, ये भी पी रहे थे चाय। तो सुबह की चाय यानी 2 वाली चाय हो चुकी है और अब कर लेते हैं खाने की तैयारी। और बाहर भी कुछ लोग बैठे हुए थे, तो देख लीजिए सिर का पल्ला तो हटता नहीं है। जब कोई नहीं रहता है तब सिर का पल्ला हट जाता है, पर जब कोई रहता है तो हमें सिर पर पल्ला रखना ही पड़ता है। और यही हमारे गांव देहात का जीवन है, यही हमारे रीत रिवाज हैं और यही चीज़ें हम लोग अपने घर परिवार ससुराल में सीखते हैं और जिसे हम लोग पूरे जीवन चलाते हैं। तो ऐसा ही है हमारे गाँव का जीवन भाई। और ये आ गई थी हमारी बड़ी मम्मी, यसीन को काट के दे रही थी सेब रखे हुए थे, तो बड़ी मम्मी को सेब काट देते हैं और दे देते हैं। और इसके बाद मैं लग जाऊंगी अपने खाना के काम पे, क्योंकि धूप भी काफ़ी तेज़ हो रही है, ठंड भी काफ़ी तेज़ है और धूप पे बैठो तो धूप भी लगती है। तो सबसे पहले बना लेते हैं यहाँ पर लाल भाजी। उसके बाद बनाऊंगी कढ़ी। कढ़ी थोड़ा ज़्यादा बनाऊंगी क्योंकि कढ़ी ना कहेंगे आप लोग कि अपने खुद अपनी बड़ाई करती, क्योंकि मेरे हाथ की कढ़ी सभी लोगों को बहुत पसंद आती है। और बगल वाली जेठानी भी बोल गई कि मुझे भी दे देना। और जो हमारे बगल में चाचा जी हैं उन्होंने भी कहा है कि हमको भी कढ़ी दे देना। तो कढ़ी थोड़ा सा ज़्यादा बनाऊंगी। और यशी तो कच्ची कढ़ी ही पीना शुरू कर देती है। और देखिए यहाँ चाचा भी बैठे हुए थे, तो मैं उनसे बात भी करती जा रही थी और खाना भी बनाते जा रही थी। चाचा मतलब मेरे चाचा ससुर। और फ्रेंड्स, अगर आप लोग को मेरे पीछे से वॉइस आ रही तो प्लीज़ इग्नोर करिएगा, क्योंकि अभी मैं थोड़ा अपनी देवरानी के यहाँ आई हूँ, वहाँ से मैं वीडियो पे वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो थोड़ा सा आप लोगों को भी परेशानी हो रही होगी, परेशानी थोड़ी सी मुझे भी हो रही है। और कढ़ी बनाना है मुझे बूंदी की, तो पहले मैंने बूंदी निकाल ली थी, उसके बाद बना लेंगे लाल भाजी। और लाल भाजी में मैंने बैंगन भी काट के डाल दिया है। लाल भाजी में अधिकतर मैं बैंगन अगर मेरे पास होते हैं तो वो काट कर डाल लेती हूँ और बनाती हूँ। इससे भाजी बहुत अच्छी बनती है। और ये मेरी दादी माँ की ट्रिक थी। अब तो काफ़ी चीज़ें जो हम लोग करते हैं वो यूट्यूब में भी देखने को मिल जाता है, बहुत सारे सिस्टर लोग भी इसी तरह से बनाती हैं, पर मेरी दादी माँ भी ऐसे ही बनाती थी। तो काफ़ी चीज़ें मैं आज भी अपनी दादी माँ की फॉलो कर रही हूँ। और फ्रेंड्स, मेरे पास एक कमेंट आया था, हमारे जो छत्तीसगढ़ से प्रदीप भाई जी हैं, उन्होंने कमेंट किया था कि आप तो खेतीबाड़ी का काम करती ही नहीं हैं, बस साफ़ सफाई ही दिखाती रहती हैं। तो सही कहा प्रदीप भाई जी, सही कहा प्रदीप भाई जी। हम लोग जो है ना घर पे घर का ही काम करते हैं। हमारे जो समाज की महिलाएं हैं, हमारे एरिया में कोई भी महिलाएं खेती का काम नहीं करती। हाँ, शौक बस खेत जाते हैं, जब चना हो जाता है, दाना होता है या मटर की जब फसल होती तो शौक बस खेत घूमने जाते हैं, लेने जाते हैं। पर खेती का काम हम लोग नहीं करते हैं। खेती का काम हम लोग वही करते हैं जो घर पे होता है। जैसे अनाज अगर हमारा आ गया, उसका रख रखाव करते हैं, बीज का रख रखाव करते हैं। जब बीज निकलता है तो उसको हम लोग देते लेते हैं, ये हमारा काम है। हम लोग खेती का काम यानी कहना चाहिए बुवाई है, जुताई है, ये सारे काम हमारे यहाँ की महिलाएं नहीं करती हैं, ये हमारे यहाँ के पुरुष ही करते हैं। और देखिए, मेरी एक सिस्टर ने भी बोला था दीदी बूंदी की कढ़ी बनाना बताना, तो मेरा तरीका थोड़ा सा अलग है। मैंने थोड़ा सा तेल डाला कढ़ाई पे, कढ़ाई नहीं था ये, भगोने पे बनाई मैंने कढ़ी। तो सबसे पहले जब तेल गर्म हो गया तो मेथी दाना डाल दिया और हींग। और जब हींग अच्छे से
पक गई, मेथी और हींग पक गई, तो उसमें मैंने डाल दिया था राई, जीरा, सौंफ और लाल मिर्च, मीठी नीम। ये डाल के मैंने बेसन पे अपने अकॉर्डिंग आप बेसन को मट्ठे पे घोल लें, आप जितना खट्टा खाना चाहते हैं, और कढ़ी लगा दीजिए। और मैं इसमें थोड़ा सा गुड़ जरूर डालती हूँ क्योंकि गुड़ का टेस्ट बड़ा अच्छा आता है, थोड़ा सा इसमें खट्टा मीठा सपन आ जाता है। और इसके बाद ही कढ़ी मेरी पक चुकी थी, इसमें डाल देंगे हम बूंदी, और ये भाजी भी पक चुकी है। और चल के अब बना लूँगी मैं रोटी और चावल। चावल तो वैसे मैं इंडक्शन पे ही बनाऊँगी क्योंकि मुझे तो कुकर का चावल गरम गरम अच्छा लगता है, तो चावल मैं कुकर पे ही ज़्यादातर बनाती हूँ। भले ही रोटियाँ गैस पे या चूल्हे पे सेक लूँ, पर चावल मुझे गरम ही अच्छा लगता है। मुझे क्या, सभी को चावल गरम ही अच्छा लगता है। तो चलिए, खाना हमारा तैयार हो गया, अब कर लेते हैं दूसरा काम। और खाना बनाने के बाद मैं आ गई थी यहाँ पर अपने कंडा थापने के लिए। गोबर रखा हुआ था, तो पहले कंडा बना लेते हैं क्योंकि सुबह मैंने नहा धोकर खाना पीने का काम कर लिया था और पूजा पाठ से भी मैं फ्री हो गई थी। उसके बाद आ गई थी मैं यहाँ कंडे बनाने के लिए। और बहुत सारी मेरी सिस्टर हैं जिनके यहाँ ना लंबे कंडे बनते हैं, यूपी तरफ देखा मैंने। और मुझे तो वो कंडे बड़ा डिफ़िकल्ट टाइप के लगते हैं, मुझे तो यही कंडे बनाना आसान लगता है। और हमारे एरिया में ऐसे ही कंडे बनते हैं, गोल कंडे ही बनाए जाते हैं। हम लोग तो ऐसे ही देखते आ रहे हैं बचपन से, क्योंकि मेरा जन्म भी यहीं हुआ है और शादी भी यहीं पर हो गई है, तो मैंने तो ऐसे ही देखे हैं। लंबे कंडे मैंने आज तक बनाते नहीं देखे, और हम लोग वैसे बनाते भी नहीं हैं। तो चलिए, ये काम भी मेरा हो जाएगा। और यहाँ पर ये काफ़ी सारे कंडे बने हुए हैं पहले से ही, तो अभी कुछ सूख नहीं पा रहे हैं, उतने अच्छे से पलट नहीं रहे हैं। और कंडे बनाकर आ गई थी मैं यहाँ पर बर्तन धुलने के लिए, क्योंकि ये चाय नाश्ता के बर्तन रखे हुए थे। और देखते ही हैं, सुबह सुबह मेरे यहाँ काफ़ी लोग बैठने वाले आ जाते हैं, तो चाय पानी देना ही पड़ता है। और गांव देहातों में ऐसा ही होता है, कोई ना कोई आता ही रहता है। ये मेरे यहाँ बस नहीं है, ये सभी लोगों के यहाँ ऐसा ही होता है। तो बस ये बर्तन धुल लेंगे, इसके बाद लगा लेंगे हम लोग खाना पीना। और फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरे वीडियो कैसे लगते हैं? अगर आप लोग को मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके। जिस तरह से आप लोग अपना सहयोग और स्नेह मुझे दे रहे हैं, इसी तरह से आप लोग अपना सहयोग और स्नेह मुझे देते रहिए। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे वीडियो लेकर आती रहूं। और मेरे जितने भी नए सब्सक्राइबर हैं, पुराने सब्सक्राइबर हैं, उनका मैं तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगी कि आप लोग मुझे इतना सहयोग कर रहे हैं, इतना स्नेह दे रहे हैं, जिसकी मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। और फ्रेंड्स, ये सारे काम करते करते 12 बज ही जाता है। आप कितनी भी जल्दीबाजी से काम करना शुरू करेंगे ना, 12 तो बज ही जाता है, क्योंकि टाइम जो है, समय बहुत मतलब समय जो बहुत दिन छोटे हो रहे हैं, टाइम नहीं, समय भी नहीं, दिन बहुत छोटे हो रहे हैं। और काम तो हमारे उतने फिक्स ही हैं जो हमें करना है। तो चलिए, सारे बर्तन धुल चुके हैं, इसके बाद अब मैं लगा दूंगी सबका खाना पीना, क्योंकि खाने में भी टाइम हो रहा था, भूख का टाइम भी हो गया था, और यशी को भी भूख लगी थी। तो चलिए, खाना जो है बना है वो खा लेते हैं। और खाने का तो सिस्टम ये है, भूख तो बहुत तेज़ी से लगती, पर जब खाने बैठो तो खाना उतना खिलता नहीं है। और एक बार मैंने कढ़ी बनाई थी, तो हमारी सुनीता सिस्टर कह रही थी आपने थाली लगा के नहीं दिखाई है। तो सुनीता बहन, आज देख लीजिए, आज मैं थाली लगा रही हूँ। तो यहाँ रख देंगे कढ़ी, और कढ़ी के साथ ना बिजौड़ी खाने का मज़ा ही कुछ और होता। तो बिजौड़ी भी मैंने सेक रखी है, और मिर्च भी तल रखी थी मैंने, और साथ में थी मूली। तो चलिए, आ जाइए आप लोग भी गर्मा गर्म कढ़ी खाने के लिए, कढ़ी चावल। और कभी मेरे हाथ की कढ़ी ज़रूर खाइएगा, खुद अपनी तारीफ़ कर रही हूँ भाई, पूरा मत मानिएगा। और यहाँ पर ये मनु है, मनु की भी थाली लगा दी मैंने, यशी की भी। इसके बाद मैं लगा लूँगी अपनी थाली, क्योंकि खाना खाने के बाद बाकी के काम शुरू हो जाते हैं, और थोड़ा देर रेस्ट कर लो तो ठीक रहता है। इसके बाद खाना पीना के बाद मैं करती हूँ वीडियो का काम, क्योंकि वो भी बहुत ज़रूरी है, वो भी आप लोग के पास पहुँचाना रहता है। और कल मुझे एक सिस्टर जी ने कमेंट किया था कि दीदी आपके वीडियो बहुत अच्छे लगते हैं। देखिए, मैं नाम भूल गई हूँ, मैं अगली बार आपका नाम ज़रूर ले दूँगी सिस्टर। और उन्होंने कहा कि मेरे वीडियो देखकर उनको लगता है कि जैसे वो अपनी ही फैमिली से जुड़ी हुई हैं। तो ये आपकी ही फैमिली है सिस्टर जी। और ये है शाम टाइम का समय। यहाँ पर हम लोगों ने जला लिया है गुरसी, जिसको अलाव भी कहते हैं। और बस ये बैठ गए हैं मेरे चाचा ससुर, यहाँ बैठी है मनु शुभ, और हम लोग इसी टाइप से शाम टाइम सब लोग एक साथ बैठ जाते हैं। तो थोड़ा घर में चहल पहल सी लगती है, माहौल एकदम चेंज नहीं लगता, अच्छा लगता है। तो सभी को बुला लेती हूँ, घर में सूनापन नहीं लगता है। शाम की दिया बत्ती हो चुकी है, और उसके बाद हम लोग यहाँ बैठे हैं, देखते हैं शाम को कुछ बनेगा तो बनेगा, नहीं तो जो रखा वही खा लेंगे। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आज का वीडियो ज़रूर बताइएगा आप लोग अब कमेंट करके। और आप लोग अपना स्नेह और सपोर्ट जो है वैसे ही बनाए रखिएगा।
मिलती हूँ मैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और ये हमारे रुद्र भैया हैं, इनसे भी मिल लीजिए। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।